दिल्ली में आज किसान आंदोलन के नाम पर हुई खुली अराजकता। किसान संगठनों को गणतंत्र दिवस परेड के बाद निर्धारित मार्ग पर ट्रैक्टर रैली निकालने की सशर्त अनुमति दी थी, लेकिन किसानों ने इस सहमति का किया उल्लंघन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर ली परेड की सलामी। शौर्य, संस्कृति और तकनीक से समृद्ध भारत की दिखी अद्भुत छठा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया ध्वजारोहण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा परेड की ली सलामी। और प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। जगह जगह निकाली गई प्रभात फेरियां, आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप सभी देखने वालों को दूरदर्शन समाचार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में आज किसान आंदोलन के नाम पर खुली अराजकता हुई। दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों को आज गणतंत्र दिवस परेड के बाद निर्धारित मार्ग पर ट्रैक्टर रैली निकालने की सशर्त अनुमति दी थी, लेकिन किसानों ने सहमति का उल्लंघन किया। किसानों ने कई जगह पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर ट्रैक्टर रैली के लिए निर्धारित मार्ग से इतर जाने की कोशिश की। कई जगहों पर पुलिस पर पथराव कर हमला भी किया गया। इसके साथ ही किसानों के नाम पर लाल किले पर भी जमकर उपद्रव मचाया गया। हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और कुछ स्थानों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बाद में पुलिस ने लाल किले को खाली करवा लिया। देखिए, सुबह से हम लोग किसानों से अपील कर रहे हैं कि जो रास्ता दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग में तय हुआ है टीकरी से झड़ौदा और ढासा जाने का, उस रास्ते को फॉलो करें। तो काफी लोग तो उस रास्ते से जा चले गए हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके पुलिस पे पथराव किया है, पुलिस के बैरिकेड भी तोड़े हैं, हमारे कुछ आदमियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी है, हमारे कुछ लड़के इंजर हुए हैं। तो इस प्रकार की जो चीज है, ये तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो मेरी सबसे अपील है कि कानून का पालन करें, तयशुदा रास्ते को करें। और किसान यूनियन से सबसे अपील है कि अपने वॉलंटियर्स के द्वारा सभी लोगों को कहें कि जो रास्ता तय हुआ है उस रास्ते पे रैली निकालें। ये एक नेशनल पर्व है। इस नेशनल पर्व पे अगर आप पथराव कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं या पुलिस वाले को इंजर कर रहे हैं या आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो एक नेशनल पर्व की गरिमा को आप खराब कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जो तयशुदा रास्ता है उसको फॉलो करें। किसान यूनियंस अपने वॉलंटियर्स को बोलें कि अपने लोगों को उसी रास्ते पे लेके जाएं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण मार्च की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस मार्च में कितनी शांति रही ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। एहतियाती कदम उठाते हुए सिंधु सीमा, गाजीपुर सीमा, टीकरी सीमा, मुबारका चौक और नागलोई में रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसी के साथ ही कई स्थानों पर मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली मेट्रो ने बयान जारी कर बताया है कि दिलशाद गार्डन, झिलमिल और मानसरोवर पार्क के निकास को बंद कर दिया गया है। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मुख्य समारोह दिल्ली के राजपथ पर हुआ, जहां रामनाथ कोविंद ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कई प्रदेशों की और मंत्रालयों की झांकियां प्रदर्शित की गईं। इन झांकियों में देश की प्रगति और उसकी सांस्कृतिक विरासत देखने को मिली। देश के हम हैं रक्षक।
regal camels of the BSF or ships of the desert are dependable companions in the inhospitable. गंतव्य स्थल इस बार राष्ट्रीय स्टेडियम, और अब सलामी मंच पर पहुंच रहे हैं और तब से लेकर तमाम है ना हिंदुस्तान हम जो कि एनसीसी डायरेक्टरेट राजस्थान से आते हैं। इसमें भगवान राम के बनने वाले भव्य राम मंदिर के दर्शन कीजिए। झांकी के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि और अयोध्या की विरासत को दर्शाया गया। कला और संस्कृति की धरती, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। गोरख तुलसी सूर कबीरा भक्ति मार्ग का करें बखान, पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्लाह खान। इस अवसर पर राफेल समेत कई विमानों ने आकाश में उड़ते हुए देश को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। 30 MKI aircraft in big formation. The C-17 is a heavy-lift, long-range strategic. Formation. Group Captain रोहित कटारिया की कमान में। Captain A.K. Mishra, commanding operations. Squadron the R-6 Karni, captains of other 2 aircraft. इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन गिरीश कुमार ने संभाली है। उनके साथ विंग कमांडर स्नेहा कुलकर्णी और विंग कमांडर वाई। Colors of the national flag coloring the sky. And now, everybody, we will hold our breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical Charlie. Absolutely awe-inspiring and thrilling. इधर राजधानी लखनऊ में विधानसभा मार्ग पर विधान भवन के सामने प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर सेना और सुरक्षा बलों का पराक्रम देखने को मिला। स्कूली बच्चों की रंग बिरंगी प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। मुख्य परेड में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां भी निकाली गईं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ इस हमारे बड़े कमांडर हैं और सीमा और प्रांतीय आज चंदौली के महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में 72वें गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कौशल विकास मंत्री व स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने ध्वजारोहण कर भव्य परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि के साथ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति पर चलते हुए हमारे देश की सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश की, जिसको हमारे जांबाज सैनिकों ने विफल कर दिया। उन्होंने कहा कि चीन को भ्रम हो गया था कि ये 1962 का भारत है। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित कर
आत्मनिर्भर हो रहा है। मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए किसानों के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि मैं किसानों से अपील करता हूं कि अपनी जिद छोड़कर समाधान का रास्ता निकालें। इससे में उनका और देश का भला है। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस में अपने चंदौली जनपद और चंदौली संसदीय क्षेत्र के लोगों से एक ही अपील है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह का एक मजबूत सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहे हैं, उस दिशा में बहुत ही सार्थक प्रयत्न हो रहे हैं, उसमें सभी लोग सहभागी बने। संगम नगरी प्रयागराज में गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज के पुलिस लाइंस में भव्य पुलिस परेड का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस परेड की सलामी ली। डिप्टी सीएम केशव ने झंडा फहराया और उसके बाद परेड का निरीक्षण किया। परेड में यूपी पुलिस की कई विंग के जवान शामिल हुए। उन्होंने शस्त्रों के साथ अपने शौर्य व पराक्रम का प्रदर्शन किया। इस मौके पर पुलिस बैंड की धुन पर राष्ट्रगान किया गया, जबकि तिरंगे फव्वारे से हुए प्रदर्शन ने लोगों का मन मोह लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर प्रदेश के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी और साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी में भी समाज के सबसे निचले तबके तक लोगों की बराबरी व अधिकार के लिए काम किया जा रहा है। और 72वें गणतंत्र दिवस पर सुल्तानपुर के प्रभारी व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज पुलिस लाइंस परिसर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में विकास कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि विश्व में भी भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश के दर्जन भर से अधिक देशों में कोरोना वैक्सीन भेजकर भारत ने विश्व बंधुत्व व मानवता की तस्वीर भी पेश की है। गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हम यहाँ सुल्तानपुर के पुलिस लाइन में सुल्तानपुर के हर नागरिक को इस गणतंत्र दिवस पर अपना बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और यहीं से एक संदेश पूरे देश में भी जाता है, जहां इसी समय नई दिल्ली में भी प्रधानमंत्री द्वारा वहां का परेड देखा जा रहा है। अभी हम सभी लोग ने शपथ लिया भारत को संपूर्ण और शक्तिशाली देश बनाने के लिए और अपने संविधान के प्रति समर्पित रहने का एक शपथ हम सभी लोगों ने लिया। मथुरा जिले में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह पुलिस लाइन के मैदान में आयोजित किया गया, जहां पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूक्ष्म रूप से कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन उत्साह कम नहीं था। लोग हाथों में तिरंगा और मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमें देश की एकता व अखंडता बनाए रखना है और देश को कमजोर करने वाली ताकतों का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। इस अवसर पर अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता की प्रथम दीपशिखा महारानी लक्ष्मीबाई के किले पर गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन सहित समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की और शांति के प्रतीक के रूप में गुब्बारे उड़ाकर दुनिया के सबसे मजबूत गणतंत्र को नमन किया। झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने झांसी किले के सबसे ऊंचे स्थल पर तिरंगा फहराया और संविधान के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा के साथ देशहित में लोगों को शपथ दिलाई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सोशल मीडिया को ध्यान में रखते हुए देश हित में गलत खबरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचना चाहिए। भारत की संविधान और गणतंत्रता दिवस के अवसर पर जो हम सब लोगों ने मिलकर जो शपथ लिया था, उस शपथ को हम 100% परिपालन करने हेतु अपने समाज के हर कोने पर हर बच्चे को और हर परिवार को सिखाते हैं। हमारे जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है,
इसको और आगे बढ़ाने के लिए, भाईचारे को और आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया को ध्यान पे रखते हुए हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। गलत खबरें ना फैला के सही खबर समाज के हित में और समाज के अच्छे हित में कैसे हम लोग भाईचारा निभा सकते हैं, उस सब के लिए हम सब लोग मिलकर संकल्प लिया जाए। और आज की तारीख में भारत दुनिया में एक ऐसा देश साबित हो गया जहां पे कोविड से बचावा नहीं है, कोविड की वैक्सीनेशन पे भी हम लोग दूसरे लोगों को मदद करना शुरू कर चुके हैं। बदायूं में गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बदायूं पुलिस परेड ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और गुब्बारे उड़ाकर पुलिस परेड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया। मंत्री ने राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया। साथ ही परेड कराने वाले कमांडर्स तथा अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। आज हमारा ये 72वां गणतंत्र दिवस है और वास्तव में आज हमको बड़ा सुख की अनुभूति है कि आज हमारा गणतंत्र दिवस पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मनाया जा रहा है। जो कश्मीर के अंदर पहले लाल चौक पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता, लेकिन आज हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय से मैं नमन करता हूं कि आज हमारा भारतीय ध्वज तिरंगा झंडा आज पूरे भारत में, वहाँ कश्मीर में भी फहराया जा रहा है। और आज हम लोग बड़ा गर्व से भी अपने स्वाभिमान से जीने का एक ऐसा भाव हो रहा है कि वास्तव में आज हमारे सेना के जवान भी वो पूरी तरह से मुस्तैदी से, उनके अंदर जोश और जज्बा है। और आज चीन और पाकिस्तान की जो भी उनकी कारगुजारियां है, उन सब के लिए हम दमदारी से खड़े हुए हैं। सोनभद्र के विभिन्न अंचलों में 72वें गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से लेकर शिक्षण संस्थानों पर ध्वजारोहण कर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने ध्वजारोहण कर जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। चूर्क स्थित पुलिस लाइन ने बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद पकौड़ी लाल कोल ने झंडारोहण करते हुए आयोजित परेड की सलामी ली। इस अवसर पर पुलिस विभाग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। अपने शीश किए भारत को जाकर के तब था स्वर्णिम गणतंत्र मिला। बहुत ही अद्भुत दृश्य, सुंदर नजारा रिजर्व पुलिस लाइन चूर्क सोनभद्र के प्रांगण में। जनपद जौलौन के मुख्यालय उरई के पुलिस लाइन में हर्षोल्लास के साथ 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। तदुपरांत पुलिस फोर्स की हर इकाई का निरीक्षण कर सभी बटालियनों की सलामी ली। परेड ग्राउंड में हर बटालियन ने अपना अपना हुनर दिखाकर दर्शकों का मन जीत लिया और दर्शकों ने तालियां बजाकर सभी का उत्साहवर्धन किया। जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने पुलिस बटालियनों के नायकों और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक अद्भुत नमूना कमांडर। वाराणसी में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर कचहरी स्थित कलेक्ट्रेट भवन में समाज कल्याण विभाग की 11वीं की छात्रा सोनिया द्वारा झंडारोहण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर बनारस के जिलाधिकारी सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को अंग वस्त्र व नारियल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अधिकारियों को शपथ दिलाई गई। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि बीता वर्ष हम लोगों के लिए चुनौतियों भरा रहा है। नए वर्ष में हम लोग नई आशा के साथ काम करेंगे और बनारस में जो भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं या जो और आगे कराने हैं, उसे पूरी ईमानदारी के साथ जनता के सहयोग से कराया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर सभी काशीवासियों को पूरे प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक शुभ संकेत लेके आए। पिछला वर्ष जहां पे पूरा चुनौतियों से बीता है, उसी के विपरीत आने वाले साल में सब लोग समृद्धि करें, आर्थिक समृद्धि हो, सामाजिक समरसता हो
और इसी के साथ काशी का विकास भी होता रहे। पिछले साल जैसे चुनौतियों का सामना करते हुए टीम भावना के तहत काशी वासियों ने, प्रशासन ने मिलकर कंधे से कंधा मिला के इतना अच्छा कार्य किया है। वही कार्य आने वाले साल में भी जारी रहे, विकास की गति और तेज बढ़े, काशी में और भी इतने कार्य हों जो पूर्व में ना हुए हों। जनता की सुविधाओं के लिए और जनता की भलाई के लिए जितने कार्य आवश्यक होंगे वो कराए जाएंगे। उधर मेरठ में भी आज गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेरठ पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस की परेड के मुख्य अतिथि केंद्रीय मत्स्य पालन व डेयरी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान ने ध्वजारोहण के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। केंद्रीय मत्स्य पालन व डेयरी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि देश मजबूत होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ इस कहानी को बहुत बहुत बधाई 72वें गणतंत्र दिवस की। देश मजबूत हो, आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा हो, ये संकल्प आज हम सब लें और शहीदों को याद किए जिनकी वजह से आज ये गणतंत्र दिवस हम देख पा रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिस भावना से हमारा संविधान लिखा गया था, जो कि मूल आत्मा हम लोग की है, जिस पे पूरा देश चल रहा है, सभी से आग्रह है कि उसके मूलभूत जो तत्व हैं उसका लोग पालन करें। और एक बार फिर जनपद मेरठ पुलिस की तरफ से सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। फतेहपुर जनपद में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। जनपद के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद परेड की टोलियों का निरीक्षण कर परिचय लिया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति व पुलिस अधीक्षक सतपाल आंतिल द्वारा उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले 63 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। फतेहपुर में बहुत भव्य और दिव्यता के रूप से गणतंत्र दिवस मनाया गया। मैं और पूरे जनपद वासियों को शुभकामना देती हूँ कि इस आज़ादी को हम लोग अक्षुण्ण बना करके रखें। हमारे कर्तव्यों से हमारी आज़ादी को कहीं ठेस न पहुँचे, मेरी मातृभूमि को ठेस न पहुँचे। जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है माँ भारती के चरणों में, उनको ठेस न पहुँचे कि हमारी बलिदान हमारा व्यर्थ गया। देखिए, जनपद फतेहपुर पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस का समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ और डिसिप्लिन के साथ मनाया गया। और इसमें पुलिस मुख्यालय की तरफ से और जो 112 पुलिस मुख्यालय है उसकी तरफ से विभिन्न पुलिस कर्मचारियों को इनको सम्मानित किया गया है। इसमें कुल मिला और साथ के साथ में हमारे द्वारा भी प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। इसमें कुल 63 पुलिस कर्मियों को यहाँ पे अलग अलग प्रकार के गोल्ड डिस्क, सराहनीय सेवा सम्मान और पुलिस 112 मुख्यालय की तरफ से प्रशंसा पत्र और हमारी तरफ से प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर में आज 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रैतिक परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन पारंपरिक उत्साह एवं उल्लास के साथ किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया ने परेड की सलामी ली तथा ध्वजारोहण किया। परेड के मुख्य कमांडर पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर गणेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में समस्त परेड दस्तों द्वारा हर्ष फायरिंग एवं मार्च पास्ट की कार्रवाई का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। राज्य मंत्री द्वारा समारोह में पधारे जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा इस अवसर पर संविधान की प्रस्तावना को शपथ के रूप में पढ़ाया गया और सड़क सुरक्षा सप्ताह के परिप्रेक्ष्य में यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी शपथ दिलाई गई। और आज हमारे गणतंत्र दिवस समूचा देश मना रहा है और हिंदुस्तान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर।
दिल्ली में आज किसान आंदोलन के नाम पर हुई खुली अराजकता। किसान संगठनों को गणतंत्र दिवस परेड के बाद निर्धारित मार्ग पर ट्रैक्टर रैली निकालने की सशर्त अनुमति दी गई थी, लेकिन किसानों ने इस सहमति का किया उल्लंघन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर ली परेड की सलामी। शौर्य, संस्कृति और तकनीक से समृद्ध भारत की दिखी अद्भुत छटा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया ध्वजारोहण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा परेड की दी सलामी। और प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। जगह जगह निकाली गई प्रभात फेरियां, आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।